तो जनादेश 2024 में 7 चरणों में चुनाव समाप्त हो चुका है और उसके बाद हमारे सर्वे में जो तस्वीर सामने आ रही है, सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखा दें कि इस बार किसकी सरकार यहां पर तीसरी बार फिर से बीजेपी की सरकार उनके सहयोगी दलों के साथ मिलकर बन रही, यानी एक बार फिर से जनता की पसंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे नजर आ रहे हैं। एनडीए के कुनबे को 342 से 378 सीट्स मिलने का अनुमान, इंडी गठबंधन को 153 से 169 और अन्य को 21 से 23 सीट मिलने का जनादेश 2024 में अनुमान जताया गया है। तो न्यूज़ नेशन के इस चुनावी सर्वे के जो नतीजे आपके सामने दिख रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में दरअसल इस बार 543 सीटों में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा है। बीजेपी 295 से 327 सीटें लाएंगी, ये अनुमान लगाया गया है। और जो अलायंस है यानी बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उन सब का मिलकर यह आंकड़ा 47 से 51 के बीच रह सकता है। कांग्रेस 62 से 68, जबकि कांग्रेस के जो गठबंधन यानी इंडी अलायंस वो 91 से 101 के बीच ये आंकड़ा इसे लेकर जा सकती है और अदर्स 21 से 23 सीटों के बीच पहुंचेंगे। अब हम आपको जरा उत्तर प्रदेश के आंकड़े पे ले चलते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होके आता है। तो लखनऊ में इस बार क्या, उत्तर प्रदेश में के दिल में क्या, बीजेपी की 67 सीटें, समाजवादी पार्टी को 9 सीटें, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को 3 सीट और कांग्रेस को 1 सीट हमारे इस सर्वे में मिलता नजर आ रहा है। कुल 80 सीटों में से बीजेपी अलायंस के साथ 67 सीटों पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 9, बीएसपी 3, जबकि कांग्रेस 1 पर। यह आंकड़ा हमारे इस सर्वे में अभी 80 सीटों के जो उत्तर प्रदेश के रुझान दिख रहे हैं, एक आकलन दिख रहा है, एक अवलोकन दिख रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं जो हमारे सर्वे में आया है। और इसमें यह लगभग दिख रहा है कि बीजेपी यहां पर बड़ी बढ़त लेती हुई नजर आ रही है इंडिया अलायंस के साथ। आलोक पांडे जुड़ चुके हैं। आलोक, सर्वे में एक बार फिर से बीजेपी और अपने सहयोगी दलों के साथ अच्छा परफॉर्म करती नजर आ रही है, इसे कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के जो साथी हैं फिर एक बार 2019 के बाद 2024 में लोकसभा की सीटों पर बढ़त लेते हुए दिख रहे हैं। एग्जिट पोल ने जिस तरीके से दिखाया है, रुझान कहिए, अनुमान कहिए, फिर एक बार एनडीए के पक्ष में साफ साफ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर के आप जैसे कह रहे थे कि दिल्ली की सरकार जो है वो लखनऊ से ही गुजरती है, तो बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर अगर साफ कहें एनडीए आगे चल रही है, एनडीए ने बढ़त बना ली है, मजबूत बढ़त बनाई हुई है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने बहुत सीटों पर टक्कर दी, लेकिन अंततः अगर कहा जाए रुझान के तौर पर और जो एग्जिट पोल है उसमें 9 सीटों के आसपास आ रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीएसपी के लिए अगर हम कहें तो इतनी जो अगर आमने सामने की टक्कर में बीएसपी 3 सीट ऐसी हैं जहां पर वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है और एग्जिट पोल में जीत का पूरा उसे दिखाई पड़ रहा है कि बीएसपी के कोटे में जा सकती हैं। अगर इन सीटों की हम बात करें तो सबसे पहले घोसी पे वो पहले से भी कहीं ना कहीं एक उसका मजबूत इंटैक्ट वोट बैंक रहा है। ये अलग बात है, घोसी बहुत ही वीवीआईपी या हाई प्रोफाइल सीट हो गया है क्योंकि राजभर का बेटा वहां से प्रत्याशी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं सीतापुर के मिश्रित सीट पे, वहां पे भी न सिर्फ त्रिकोणीय संघर्ष बल्कि बीएसपी वहां पर बढ़त बनाई हुई है। तो ये बीएसपी के लिए अच्छी खबर है कि बीएसपी लगातार इन 2 के साथ फतेहपुर सीकरी वहां पे भी मजबूती से लड़ते हुए वो बढ़त बनाई हुई है। एग्जिट पोल में जो 3 सीटें नजर आ रही है बीएसपी की, वो ये 3 सीटें हैं रोहित। तो अपने आप में बीएसपी के लिए जिस तरीके से एनडीए और उसके साथी और साथ में अगर हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो जहां बाइपोलर की एक स्थिति बनती नजर आ रही थी, यहां पर बीएसपी ने बाजी मारी हुई है। तो 4 जून को निश्चित तौर पे सीधे परिणाम आएंगे, लेकिन जो आज एग्जिट पोल है वो बीएसपी के लिए भी मजबूत है कि कम से कम इस मार्ग के उसमें जहां पर अगर हम कहें कि एनडीए की जो मारक क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम आती जा रही थी, लेकिन आज एग्जिट पोल ने फिर दिखाया कि एनडीए अपने बढ़त में है और बीएसपी ने भी अपने आप को उन जगहों पे मजबूत दिखाया जहां से वो पहले से ही मजबूत रहा करती थी। प्रत्याशियों के भी
कुछ ऐसे अगर कहें कि मैथमेटिक्स रहा, कुछ इस तरह का समीकरण रहा जहां बीएसपी ने बड़ी समझदारी के साथ प्रत्याशी उतारे, और मिश्रिक और फतेहपुर सीकरी उसके सीधे उदाहरण है जहां पर बीएसपी जी जी का प्रत्याशी जीत के लिए जी, बिल्कुल अगर हम कहें कि हमारा एग्जिट पोल उनकी जीत को दर्शा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इन तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के ये आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं।